हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का बज रहा है 8:30 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और आज क्या हुआ है ना कि सोकर उठने में बहुत लेट हो गया है। 6 बजे एक बार नींद खुला था और उसके बाद ना फिर बाबू उठ गया, तो मैं सोची कि बाबू को सुला देती हूँ। और बाबू को सुलाते सुलाते फिर से नींद पड़ गया, तो मैं उठी हूँ 7:13 पे। और इतना लेट हो गया था ना, फिर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या करूं। तो उसके बाद कल ना बच्चों को दी थी रोटी भुजिया बनाकर, तो बच्चों को भी अच्छा लगा था और मुझे भी अच्छा लगा था कि मतलब रोटी भुजिया खाने से ना लंच में या सुबह में तो लगभग मतलब पेट भर जाता होगा बच्चों का। तो मैं सोची ना कि फटाफट से वही हो जाएगा, तो रोटी भुजिया बनाने लगी हूँ। और वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि वीडियो बनाती तो और भी लेट हो जाता। वैसे ही लेट हो गया था, बच्चों को 5 मिनट लेट हो गया था। तो अभी जस्ट बच्चे गए हैं तुरंत और मैं चढ़ा दी हूँ एक तरफ चाय और यहाँ पे मैं पानी पी रही थी बैठकर। तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ। और देखिए बाल मैंने झाड़ी हूँ। परसों मैं बाल धोई थी और आज तक नहीं झाड़ी हूँ ना, टाइम नहीं मिल पाता है। इतना सब कुछ करना ना समझ में नहीं आता। और मेरा बाल ना थोड़ा सा सिल्की है, तो मतलब झाड़ने में ना थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम आधा घंटा बाल झाड़ने में लगता है। तो एक वो भी आराम से, मतलब कहीं भी बैठकर नहीं झाड़ लेती हूँ कि घर में बैठकर झाड़ती हूँ तो इधर उधर पूरा बाल बाल हो जाता है ना। तो बाहर में जाकर बाल झाड़ती हूँ आराम से आधा घंटा समय लेकर, इसीलिए नहीं झाड़ रही हूँ अभी। तो मैं वो भी मतलब कभी कभी तो झाड़ लेती हूँ, एक दिन में ही 2 दिन में ही। और जब बच्चे छोटे थे ना, मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तब मैं ना 4 दिन 5 दिन या कभी कभी 8-8 दिन पे मैं बाल झाड़ती थी। और बाल भी थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा नीचे तक था, लंबा था। अभी तो मैं काटती रहती हूँ, खुद से काट लेती हूँ, तो छोटा हो गया है। और पहले मेरा बाल बहुत लंबा लंबा था, तो बस ऐसे ही मोड़ मोड़ कर ऊपर में क्लचर लगा लेती थी। और जो भी बच्चों का काम था, क्योंकि एकदम से अकेले करना था और दोनों बच्चे छोटे, यहाँ पे फिर काम और दो दो बच्चों को संभालना, बिल्कुल भी किसी का हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा चाय भी चल जाएगा, तो चलिए चाय लेकर आती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। तो इसके बाद ना मैं सोची कि चाय लेकर फिर से बात करूँगी ना, तो ब्लॉग मतलब बात बहुत लंबा हो जाता है, मेरा बात ख़त्म ही नहीं होता है। और ब्लॉग में तो समय निकलता जाता है निकलता जाता है। ब्लॉग भी बनाती हूँ तो 8 मिनट से ज़्यादा का मेरा मन नहीं करता है बनाने का, लेकिन लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो ब्लॉग ही बनाने लगती हूँ, उसी में बात हो जाएगा, जो भी बात करना है उसी में कर लूँगी। क्योंकि बैठ कर ही बात करूँगी ना, बैठ कर बात करने वाला ब्लॉग मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब काम के साथ अगर काम दिख रहा है उसमें काम दिखाओ, और उसके साथ साथ जो बात होता है ना, वो ऐसा वाला ब्लॉग मुझे भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है जैसे कि मुझे ऐसा अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको भी तो वही चीज़ अच्छा लगता होगा ना। जैसे मैं किसी और का ब्लॉग देखती हूँ एक व्यूअर्स बनकर, उसी तरह से मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको भी तो वैसा ही अच्छा लगता होगा कि बैठ कर मेरा बात सुन रहे हैं और मुझे मेरा थोबड़ा देख रहे हैं। तो शायद बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ ब्लॉग, अपना काम स्टार्ट कर दी हूँ। और उसके बाद सोची हूँ कि वॉइस ओवर करूँगी ना, तो उसी में जो भी बात करना है वो सब कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैं बैठ गई थी चाय लेकर, और बाबू नीचे खेल रहा था, पापा के साथ गया हुआ था, तो वो भी आ गया था। तो उसका भी दूध पिलाना था, बिस्किट खिलाना था, तो बिस्किट तो ये खा लिया है और यहीं पे डब्बा रखा हुआ है, देखिए बिस्किट खा लिया था। और उसके बाद दूध लेकर बैठी थी। दूध पीने में ये बहुत ज़्यादा नाटक करता है, इतना ज़्यादा नाटक करता है ना कि कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तो लग ही जाता है। मैं सोची कि चलो चाय ही पहले पी लेती हूँ, उसके बाद मतलब बहुत टाइम लगाता है ये, उतना बड़ा तो मैं पूरा तो दिखा नहीं सकती हूँ। और ब्लॉग में ना मेरे मतलब मोबाइल में ना फास्ट फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे दूसरा मोबाइल भी लेना है। इसलिए मैं बहुत कट कट करके दिखाना पड़ता है मुझे। मतलब शूट करने में तो नहीं समझ में आता है ना, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसे करके शूट हो जाता है और फिर उसको कटिंग करना पड़ता है। तो एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि पपीता का सब्ज़ी बनाने वाली थी, पपीता लेकर आए थे हस्बैंड। तो बहुत कुछ मैं नहीं शेयर की हूँ, मतलब रेसिपी इसका शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि जैसे प्रेशर कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ ना लौकी का और खीरा का, वैसे ही मैं पपीता का भी सब्ज़ी बनाने वाली थी। बस तेल में फ़ौरन डालकर उसमें प्याज को हल्का फ्राई कर दी थी अच्छे से, और प्याज फ्राई हो गया था ना, तो उसमें फिर आलू डाल
डाल दी, फिर आलू थोड़ा सा फ्राई हो गया तो फिर उसमें पपीता डाल दी, पपीता थोड़ा सा फ्राई हो गया तो फिर उसमें जो भी गरम मसाला का जो भी मसाला होता है अभी मैं दिखाई हूँ वही सब मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गोल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला का पाउडर, बस यही सब डाल दी। और यहाँ देखिए बनकर हो गया तैयार मेरा सब्जी। तो कैसा लग रहा है सब्जी ज़रूर बताइएगा। और बहुत दिनों बाद टमाटर आया था ना तो मैं इसमें एक टमाटर डाली हूँ क्योंकि 250 ही हस्बैंड टमाटर लाए थे, इसलिए 2 दिए थे तो 2 में से एक मैं रखी हूँ अभी और एक मैं इस सब्जी में डाल दी थी तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बाबू ना मतलब बोलने तो आता नहीं है उतने अच्छे से, बस हाथ से इशारा करता है, इशारा सब चीज़ पे करता है, बात समझता सब कुछ है पर बोल नहीं पाता है। तो वो ना चूड़ा के डब्बा पे इशारा कर रहा था, मतलब 2 दिन पहले मैं भूजी थी भूजा तो उसको शायद अच्छा लगा होगा तो वो चूड़ा का डब्बा देख कर ना इशारा कर रहा था। तो मैं सोची कि चलो भुजिया बनाई थी ना सुबह में तो कढ़ाई भी खाली था और इशारा कर रहा था वही भूजा खाने के लिए, तो मैं सोची कि चलो भूजा भूज ही देती हूँ और इसको अच्छे से डब्बा में रख दूँगी, पन्नी में रख दूँगी ना, ठंडा हो जाएगा तो ये कुरकुरा रहेगा ही तो बच्चे भी शाम में खा लेंगे क्योंकि उन लोगों को भी ना बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं यहाँ पे चूड़ा फ्राई कर रही थी और फ्राई करने के बाद बाबू को दी तो बस यही खोज रहा था खाने के लिए और दी ना तो मतलब जब वो कुछ चाहता है ना, जैसे कि बिना बोले अगर वो कुछ मांगता है, अगर वो चीज़ मैं समझ कर उसको दे देती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हंसने लगता है, ताली बजाने लगता है। तो मैं समझ गई कि हाँ इसको यही चाहिए था। उसके बाद वो आराम से बैठ गया और थोड़ा सा खाने लगा। मतलब एक माँ को ना बिना बोले समझना पड़ता है, बच्चों का इशारा समझना पड़ता है कि बच्चे क्या कह रहे हैं। और इतना कुछ होता है दुनिया में, इतना कुछ होता है कि मतलब बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं। एक माँ ही है जो बिन बोले बच्चों का इशारा समझ लेती है। वैसा मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो बिना कहे बिना बोले इशारा समझ ले। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, किसी और पे नहीं बोल रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे साथ अभी हो रहा है, आज के डेट में हो रहा है, जो मेरे हस्बैंड को भी समझ में नहीं आता है कि एक पत्नी को मतलब मेरी वाइफ को क्या चाहिए, वो क्या चाहती है नहीं चाहती है, ये चीज़ उनको भी समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसी लाइफ जी रही हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो देखिए बोलते बोलते मेरा चूड़ा फ्राई भी हो गया और मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी, जो कि अगर मैं थोड़ी देर और छोड़ दूँगी ना तो फिर से भूल जाऊँगी कि मैं आटा लगा कर रखी हुई हूँ। तो सुबह मैं बच्चों को दी थी रोटी बनाकर तो वही आटा बचा हुआ था तो मैं सोची कि चलो झाड़ू लगाती हूँ ना तो पूरा नीचे में जो भी फैला हुआ रहता है उसको साइड जब कर देती हूँ अच्छे से, उसको मतलब ठीक कर देती हूँ तो सब कोना कोना में घुस जाता है। तो उसके बाद मुझे पता नहीं चलता है कि क्या है नहीं है, तो वही हो जाता है। तो वही सामने में रखा हुआ था, अभी आटा गूँथ कर सामने ही में रखा हुआ था, अभी मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ। तो सोची कि चलो रोटी भी बना ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाना था, बस 8 या 10 था ऐसे करके रोटी बनाना था। तो मैं नीचे में ना बेल कर अच्छे से रख ली थी क्योंकि तवा जलने लगता है इसीलिए मैं बेल कर रख ली थी। और उसके बाद यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ। उधर चूड़ा ठंडा हो रहा है, जब ठंडा हो जाएगा ना तो उसको अच्छे से डब्बा में रख दूँगी या फिर पॉलीथीन में पन्नी में बांध कर रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा रोटी भी बनकर हो गया है तैयार। और इसके बाद यहाँ पे मैं खीरा छीलने में लग गई थी। ये सब जो काम होता है ना, खीरा छीलने वाला, मतलब खीरा छीलने वाला नहीं, जैसे कि सब्ज़ी काटने वाला, छीलने वाला, ये सब काम ना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें लगता है। तो खीरा बच्चों को अच्छा लगता है, मतलब छीला हुआ रहता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। अगर कोई छील के दे दे, मतलब कटिंग करके ये सब फ्रूट ये सब दे दे ना तो थोड़ा बहुत खा भी लूँ। लेकिन खुद से खाने की वजह से ना अभी मेरे टेबल पे 3 सेब पड़ा होगा, देखे होंगे आप लोग, तो काटने की वजह से, काटने की आसकत से बस पड़ा रह जाता है और परे परे ख़राब हो जाता है। तो वही मैं सोच रही थी कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, ज़्यादा लेट नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा चटनी भी खाने का मन कर रहा था। बहुत दिन हो गया, धनिया पत्ता बहुत दिनों पर आया था, धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च ये सब थी। तो मैं सोची कि चलो चटनी भी बना ही लेती हूँ, अच्छा लगता है, स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लगता है ये सब चटनी अचार ये सब जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कूल से आएगा तो वो देखेगा कि चटनी बना है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कभी कभी तो चटनी रोटी भी खा लेता है। तो वही मैं सोची कि चलो यहाँ चटनी का भी तैयारी कर देती हूँ, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और एक टमाटर रख दूँगी तो चटनी बन जाएगा। और खीरा कटिंग हो जाएगा ना तो मतलब नमक अगर उसमें नहीं डालो तो वो ख़राब नहीं होता है, कुछ देर तक रहता है, तो बच्चे आएंगे तो वो भी खा लेंगे और कटिंग हो जाएगा तो मैं भी खा लूँगी। तो वही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, धनिया पत्ता का
चटनी बनाऊंगी और खीरा छीलकर काटकर ये सब करके रख दी हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं चावल सेट कर रही थी। आज प्रेशर कुकर में ही चावल बनाऊंगी। बच्चों के आने का जब टाइम होगा ना तो थोड़ी देर पहले मैं मतलब बना लूँगी, तो गरम गरम रहेगा, बच्चे आएंगे तो खा लेंगे। और ये जो तवा मैं रखी हूँ ना, मतलब चूल्हा के साइड में, मतलब चूल्हा के पीछे हमेशा ऐसे ही रखा जाता है। एक सब्सक्राइबर ही बताई थी कि गैस के पीछे या गैस के अगल बगल ना तवा नहीं रखना चाहिए। तवा को हमेशा चूल्हा से दूर रखना चाहिए हटाकर, लेकिन आदत से लाचार हूँ, बार बार रखा जाता है ऐसे ही। मतलब मम्मी लोग भी ऐसे ही करती थी, क्योंकि तवा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, और तवा पहले का तवा में डंटी भी नहीं रहता था, तो तवा लोहा का रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको कपड़ा से पकड़कर और जल्दी से पीछे मम्मी लोग कर देती थी। तो वही मैं भी मतलब अधिकतर रखा ही जाता है, कितना भी कोशिश करती हूँ कि ना रखूँ, लेकिन फिर भी रखा ही जाता है चूल्हा के पीछे। तो वही मैं यहाँ पे साइड कर रही थी। वहाँ भी नहीं रखना चाहिए, नीचे मैं रखती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा हड़बड़ी है इसलिए मैं रख दी हूँ, बाद में ठीक करूँगी। और बहुत दिनों बाद आज मन कर रहा था चोखा खाने का, तो आलू बॉईल कर ली थी प्रेशर कुकर में, और उसके बाद मैं बना लूँगी, चोखा बनाकर रख दूँगी। बस एक चावल बच जाएगा, जो बच्चे आएंगे तब मतलब 10 मिनट पहले मैं बना लूँगी। और हो गया, बस खाना पीना बनकर हो गया है सब तैयार। चटनी बन गया है, आज खीरा काट दी हूँ, चोखा हो गया है, सब्जी हो गया है, सुबह में थोड़ा सा भुजिया बनाई थी वो बच गया है, तो सब चीज़ हो गया, रेडी हो गया है। अब मैं बस झाड़ू लगाकर और नहा लूँगी। हाँ, तो अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा मतलब थक गई हूँ, बहुत सारा काम, रुको ना, बहुत सारा काम की हूँ। क्या दो, तो अभी ना मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, बहुत सारा काम की हूँ। लगभग खाना बन चुका है मेरा पूरा, तो दाल बना ली हूँ, रुको ना, सब्जी बन गया है मेरा, पपीता का सब्जी बनाई हूँ। ये सब काम करके ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मन करता है ना एक काम करके थोड़ी देर बैठ जाऊँ, एक काम करके थोड़ी देर बैठ जाऊँ। तो वही बैठी हुई थी ना, तो सोची कि टेडी बियर का ना ये थोड़ा सा फट गया है, यहाँ पे थोड़ा सा फटा हुआ है, देखिए यहाँ थोड़ा सा फट गया है। और ये जो कुशन था ना, गोल गोल जो रेड वाला जो कुशन था, उसका ये बच्चे खेल खेल कर ना इधर से एक तरफ से निकल जाता है ना, इधर से निकल जाता है, तो मतलब पूरा रुई निकल गया। ऐसा दो है, दोनों में का रुई निकला हुआ है। तो वही सोच रही थी कि इसमें रुई डालकर और उसको सिल देती हूँ। तो ये सुई से और धागा से ही खेलने लगा है। मैं आई हूँ यहाँ पे सिलने के लिए, तो सुई धागा सब छीन लिया, उसे खेलने लगा है। सुई मैं हटा दी हूँ, धागा से खेल रहा है। बाबू इधर आओ ना, इधर आओ ना, दो ना, काम करना है, काम ही नहीं करने दे रहा है। तो अभी सारा काम हो गया है और बस झाड़ू लगाना है और नहाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ना बाबू को मैं सोच रही थी कि मतलब इसका नेल्स है ना, कभी कभी ये ऐसे ही बैठकर कटवा लेता है, कभी कभी बदमाशी करता है। तो ये रात में जब सो जाता है तब मैं काटती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि कहीं कटवा लेता ना तो अच्छा रहता, बच्चों को नोच लेता है, खेलते खेलते मतलब उन लोगों को लग जाता है, तो बच्चे रोने लगते हैं, मतलब कभी कभी ज़ोर से लग जाता है, ब्लड भी आ जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कटवा लेता तो ठीक रहता, लेकिन ये नाटक कर रहा था, नहीं कटवा रहा था, तो फिर मैं छोड़ दी हूँ। और इसके बाद मैं झाड़ू लगाकर नहाने चली गई थी। तो देखिए यहाँ पे मैं नहाकर भी आ गई हूँ। और यहाँ पे ना सोफ़ा पे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैं उसको सोची कि फ़ोल्ड कर देती हूँ। अभी बच्चों को लाने में काफ़ी टाइम है, मतलब अभी 11:30 पौने 12 ऐसे ही हो रहा था। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और पूजा भी मेरा हो गया था। खाना खाने का मन नहीं करता है, जब तक बच्चे नहीं आते हैं ना तब तक खाना खाने का मन नहीं करता है। उसके बाद मैं बाबू को नहा दी थी। और ये देखिए, नहाने के बाद भी ना मतलब बच्चों का ना एकदम अजीब अजीब जो जिद होता है ना, वो होता है। तो मैं नहाने के बाद इसका कपड़ा ना रख दी थी साइड में, मतलब धोने के लिए। तो ये इतना ज़्यादा जिद कर रहा था, इतना ज़्यादा जिद कर रहा था कि वही कपड़ा पहनेंगे, वही कपड़ा पहनेंगे। तो देखिए फिर से मैं वही कपड़ा इसको पहना दी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय।